कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान की, जिसके चैप्टर नंबर हम 3 पे हैं, धातु और अधातु में। इसमें हम 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्यों करेंगे? क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं, थ्योरी के साथ साथ, थ्योरी के प्रश्नों के साथ साथ। तो आइए यहाँ पे हम लोग पहले प्रश्न पे हैं। इसके पहले के वीडियो अपलोडेड हैं लेसन के फर्स्ट और दूसरे लेसन के, तो उसको नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? तो अशुद्ध धातु को यहाँ पर जो है एनोड बनाया जाता है, यानी प्लस वाला। आइए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है सीसा और टिन की जो मिश्र धातु होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको, जो सीसा और टिन की मिश्र धातु होती है उसको हम लोग सोल्डर के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना। आइए देखते हैं अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो यह प्रश्न रिपीटेड है। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय होते हैं और जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो यहाँ क्षारकीय ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रेफाइट कैसा होता है? तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का कैसा होता है बताइए? कुचालक की सुचालक? तो ग्रेफाइट सुचालक होता है, क्योंकि जब पेंसिल के अंदर जो काला काला होता है वो ग्रेफाइट होता है। पेंसिल की दोनों नोकों को बना दीजिए तो उसमें तार बांध दीजिए तो वहाँ से बिजली प्रवाहित हो जाती है। यहाँ पर और ग्रेफाइट देख सकते हैं, जो एवरेडी सेल होता है, सेल में जो बीच में राड पड़ी होती है काली वाली, वो भी ग्रेफाइट होती है। आइए लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु इनमें से कौन है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो यहाँ पर सोडियम जो है सही हो जाएगा, विकल्प नंबर तीसरा। आइए हम लोग छठे प्रश्न की तरफ है। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? निम्नलिखित में से कौन जो है अधातु है, नॉन मेटल है लेकिन फिर भी वो चमकीला है? तो आयोडीन जो है, यहाँ पे नमक जो है वो अधातु है लेकिन वो सफ़ेद जो है कलर का चमकता हुआ दिखाई देता है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है? पीओपी का। तो यहाँ जिप्सम को जब हम लोग गर्म करते हैं ZnSO4 इंटू 2H2O, तब वो 2H2 वो तब ये बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। सबसे अधिक सक्रिय धातु इसमें से कौन है? पोटेशियम, सोडियम, लोहा, तांबा। तो इसमें जो है पोटेशियम सही हो जाएगा। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जो है किस चीज़ की जो है परत चढ़ाई जाती है? तो उस पर जिंक यानी जस्ते का जो है लेपन किया जाता है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर ही द्रव रूप में बदल जाता है? वैसे तो धातुएं कमरे के ताप पर द्रव नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन जो है ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर ही द्रव रूप में बदल जाती है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट यहाँ पर जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 12 की तरफ है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तन्य धातुएं वो होती हैं जो उनको खींचने पर जो है लंबाई में बढ़ जाती हैं, तो वो सोना यहाँ पे सबसे अधिक तन्य धातु है। प्रश्न नंबर 13 हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन जो है अधातु है? नॉन मेटल कौन है? तो कार्बन जो है धातु है, क्योंकि यहाँ पे लोहा, सोना और एल्युमिनियम ये सभी धातुएं हैं। आइए हम प्रश्न नंबर 14 की तरफ है। निम्नलिखित में से किसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम को आसानी से काटा जा सकता है। यहाँ ऑप्शन में सोडियम दिया है तो सोडियम सही हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं, कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। पुनः प्रश्न रिपीट है, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से धातुएं कौन सी हैं? आयरन, लोहा भी धातु है, कॉपर भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, तो सभी धातुएं हैं, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? शुद्ध रूप में धातुओं की सतह चमकदार होती है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न हमारे सामने, धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को क्या कहते हैं? जब धातु को हम लोग पतले तार के रूप में खींच देते हैं तो तन्यता, डक्टिलिटी कहलाती है। यहाँ पर विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। 1 ग्राम सोने से कितनी लंबाई की तार बनाई जा सकती है? तो यहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार 1 ग्राम सोने से बनाया जा सकता है विद्यार्थियों। आइए हम लोग अंतिम प्रश्न पर आए इस सेशन के। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या क्या होती है? तो धातुएं ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, अधातुएं कम मात्रा में पाई जाती हैं, तो विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।